Today we will discuss on question based on acid and base. Tomorrow we will discuss on acid base के अंदर difference, name of some acids, name of some base, and we discuss about pH scale and pH value. Today we will discuss question based on pH scale, pH value, acid and base और इनकी properties बेसिक questions. सबसे पहला क्वेश्चन है एसिड प्रेजेंट इन आंट बाइट कि आंट बाइट के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिड होता है फॉर्मिक एसिड. इसका आंसर आएगा फॉर्मिक एसिड. सेकंड क्वेश्चन है विच नेचर ऑफ सब्सटेंस इज यूज टू बी अप्लाइड ऑन आंट बाइट कि आंट बाइट के अंदर कौन सा हम सॉल्यूशन यूज करें या कौन सा सब्सटेंस यूज करें? सब्सटेंस यूज होता है बेसिक सब्सटेंस. क्यों? क्योंकि बेसिक सब्सटेंस न्यूट्रलाइज कर देगा किसको? एसिडिक के साथ मिलके. तो बेसिक सब्सटेंस लाइक कौन सा? बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का यूज होगा. विच एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टोमक हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl लिखते हैं. हम इसका नाम लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्मरिक टर्न. अब लिटमस पेपर मैंने बताया था. लिटमस पेपर क्या है? आइडेंटिफाई करके बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक बाय चेंजिंग देयर कलर. कलर चेंज करके पता लगेगा कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक. मान लो कि हमने टर्मरिक के अंदर लिटमस पेपर को डिप किया तो वो लिटमस पेपर है वो अगर ब्लू टू रेड हो रहा है तो एसिडिक मीडियम होगा. अगर वो रेड टू ब्लू हो रहा है तो वो मीडियम होगा बेसिक. टर्मरिक टर्न. अब टर्मरिक कैसे टर्न करता है? रेड टर्न करेगा टर्मरिक बेसिक के बेस के अंदर और येलो किसके अंदर टर्न करेगा? एसिड के अंदर. रेड टर्न करता है बेस के अंदर एंड येलो टर्न करता है वो एसिड के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइना रोज टर्न्स. जो चाइना रोज है उसका पिंक कलर होता है. इसको मैग्नेटा कलर भी कहते हैं. मैग्नेटा कलर चेंज होता है एसिड के अंदर इन एसिड एंड ग्रीन इन बेस. ग्रीन के अंदर कैसा? बेस के अंदर कैसा कलर हो जाएगा इसका? ग्रीन कलर. वट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन ब्लू लिटमस पेपर. ब्लू लिटमस पेपर के अंदर क्या इफेक्ट होगा जब सब्सटेंस एसिडिक होगा? एसिडिक होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? रेड लिटमस पेपर के अंदर. वट नेक्स्ट क्वेश्चन है वट टेस्ट डू बेस है. और बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर टेस्ट. बिटर यानी कि कड़वा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या था? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एसिड श्योर और बिटर. जो एसिड होते हैं वो नेचर के अंदर कैसे होते हैं? श्योर टेस्ट में. अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और हो जाएगा. जो बिटर टेस्ट के अंदर होंगे वो क्या कहलाएंगे? बेस. और जो इन दोनों के टेस्ट को न्यूट्रलाइज करेगा वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन. ये दो क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन से अराइज होकर और अपने पास पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट. जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो बनता है साल्ट प्लस में वाटर बन के आता है और ये अपने पास रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट क्लास के अंदर सेम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर बेस होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोप्थलीन इन ए बेसिक सॉल्यूशन. बेसिक सॉल्यूशन के अंदर फिनोप्थलीन का कलर कैसा होता है? पिंक कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड फॉर सोयल दैट इज टू बेसिक. सोयल को बहुत ज़्यादा बेसिक बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज कर सकते हैं? यूज होता है कंपोस्ट का. कंपोस्ट या फिर ऑर्गेनिक मैटर भी हम इसे कह सकते हैं. कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिटमस. कि लिटमस जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? लीचेन नाम का एक सब्सटेंस कह लो या फिर आप इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह लो. लीचेन नाम का एक सब्सटेंस होगा जिससे हमें किस चीज़ का सोर्स मिलेगा? लिटमस का. नेक्स्ट अवर इज HCl प्लस NaOH से क्या मिलकर बनेगा? मिलकर कौन सा प्रोडक्ट बनता है? NaCl जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं. क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड. H2 हमने पढ़ा था फॉर्मूला होता है वाटर का. हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में. HCl हमने अभी पढ़ा था किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट NaOH किसका था? सोडियम हाइड्रोक्साइड. OH मैंने बताया था क्या था? हाइड्रोक्साइड. तो हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या अभी बताया था? NaOH. केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या बताया था? अभी HCl. अभी इनको याद करने के लिए एक बेसिक सी ट्रिक है जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं.
कि जिस भी सब्सटेंस के पीछे या जिसके भी पीछे ओ लगा हो तो वो ओ लगकर क्या कहलाएगा, ऑक्साइड। जिसके पीछे OH लगेगा वो कहलाएगा हाइड्रोक्साइड। जिसके पीछे CO3 लगेगा वो कहलाएगा कार्बोनेट। जिसके पीछे SO4 लगेगा वो कहलाएगा सल्फेट। जिसके पीछे NH4 लगेगा वो कहलाएगा अमोनियम। ये सभी होता है। इसके ऊपर कंपाउंड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और ये अपना टॉपिक वैसे भी 9th क्लास के अंदर आता है, लेकिन हमें जब भी एल्यूमिनियम के अंदर या फिर एसिड बेस साल्ट के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमें इन सभी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी आइडेंटिफाई करने के लिए और नाम याद करने के लिए। तो वी विल डिस्कस लेटर।